टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भाषा विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान आया है। शंकराचार्य ने कहा है कि मुंबई में हूं और मराठी सीखे बिना मैं अपने धाम वापस नहीं लौटूंगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मराठी भाषा और संस्कृति सीखना मेरा कर्तव्य है। जब तक मराठी अच्छी तरह से सीख नहीं जाता, अब मैं अपने धाम वापस नहीं लौटूंगा। तो मराठी भाषा विवाद को लेकर ये एक नया अध्याय है तकरारकार जो सामने आ रहा है। अब जो नसीहत सामने आई है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। भाषा की लड़ाई में क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। महाराष्ट्र में हूं तो मराठी भाषा और संस्कृति सीखना मेरा कर्तव्य है, यानी मेरी ड्यूटी है, ये उन्होंने कहा। जब तक मराठी नहीं सीखेंगे मुंबई से अपने धाम वापस नहीं जाएंगे, ये कहा। जी हाँ, महाराष्ट्र सिर्फ चातुर्मास करने नहीं आया, यहाँ की भाषा को भी आत्मसात करूंगा, ये कह रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। महाराष्ट्र के लोगों से उन्हीं की भाषा में अब मुझे संवाद करना है, ये उनका बयान है। मराठी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि ये एक सांस्कृतिक पुल है, ब्रिज है, ये वो कह रहे हैं। जी, ये भी कहा कि भाषा सीखने का संकल्प संस्कृति और जनमानस का सम्मान होता है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो एक तरह से महाराष्ट्र वर्सेस बिहार ये और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है मुद्दा। अब खबर को समझिए। मराठी भाषा विवाद के बीच अविमुक्तेश्वरानंद मुंबई में है खुद, और उनकी तरफ से ऐसी नसीहत देना एक बड़ी बात को आगे बढ़ाता है। जी हाँ, मुंबई के कोरा केंद्र परिसर में विशेष चातुर्मास कर रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और उनका यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने मुंबई में प्रवचन, साधना और संवाद वो करने जा रहे हैं। मुंबई और आसपास के श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। राज ठाकरे की एमएनएस ने मराठी बनाम हिंदी का विवाद शुरू किया था, और उस लिहाज से देखा जाए तो यह बयान इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई राजनीतिक दलों ने भाषा विवाद को हवा देने का फैसला किया, और ऐसे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का यह बयान आया है। कुछ दिनों में कई गैर मराठी भाषी लोगों के साथ सरेआम मारपीट भी हुई है, जिसकी तस्वीरें आपने टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर जरूर देखी होंगी। मराठी भाषा विवाद में महाराष्ट्र के नेता और पार्टियां भी बढ़ती नजर आ रही। और हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं और आम लोगों ने नाराजगी इसको लेकर जताई है कि आखिर मारपीट क्यों हो रही है, आखिर मराठी न बोलने पर मारपीट क्यों हो रही है। अब शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी का कहना है कि 13 जुलाई से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मराठी सीखना शुरू भी किया है, और इसका वीडियो भी सामने आया है, देखिए। मराठी शिकवतो। पक्षी पक्षी दगड 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 म्हणजे पत्थर पत्थर धनुष्य मला माहित आहे धनुष्य नर नर और न बाण। दूसरा नौजवान होता है उसके लिए हमारी जो कंठ है उसको ऊपर, ये सिंपल है। नर ये ना ये बाण हा उच्चारातला फक्त फरक। हा षटकोन षटकोन हा शब्द हिंदीत उच्चारला सहसा जात नाही, लिहिला जातो, तर हे उच्चार स्पष्ट करायला लागले। षटकोन समय समय। तो देखिए, ये एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें बाकायदा मराठी टीचर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मराठी सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अहम सवाल हैं। सवाल यह कि क्या महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना, मराठी सीखना जरूरी है? भाषा विवाद में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आने की वजह क्या है? उनके इस बयान की टाइमिंग पर जरा गौर कीजिए। क्या भाषा विवाद का कनेक्शन वोट की राजनीति से है? यह सवाल भी निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाड़ी से इनका ताल्लुक है। स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि संस्थापक हैं मानव कल्याण आश्रम के। जयेश वाणी प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उत्पल बल्लभ जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, और पटना से रूपेश कुमार हमारे संवाददाता
हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या तैयारी है और ये जो बयान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दिया गया है, इसके वक्त पर हर कोई गौर कर रहा है तो पा ये रहा है कि अभी हिंदी बनाम मराठी का जो सियासी विवाद छिड़ा हुआ है, ऐसे में स्वामी जी का आगे आना और ये कहना कि मैं क्योंकि महाराष्ट्र में हूं, मुंबई में हूं, तो मराठी सीखूंगा, मराठी जो है वो एक ब्रिज की तरह है, इसे सीखना चाहिए, इसके क्या मायने क्या निकाले जा रहे हैं सियासी तौर पर भी? देखिए, इस वक्त समीर हम मौजूद हैं कोरा केंद्र में और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज बस थोड़ी ही देर में अपने आसन पर विराजमान होने वाले हैं। मराठी भाषा में जो शिक्षक इन्हें मराठी सिखाने के लिए आए हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। कुल 3 शिक्षक हैं जिसमें से 2 शिक्षक आज आए हैं और शिक्षक अंदर, ये जो आप देख रहे हैं ये स्वामी जी का जो आसन है उसको लेकर साफ तौर पर स्वामी जी जो है वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि स्वामी जी जो हैं वो उनका ये कहना है कि मराठी जो भाषा है वो एक शालीन भाषा है, संस्कृत से निकली हुई भाषा है मराठी भाषा, तो मराठी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ अगर हम महाराष्ट्र में हैं, और इस मुद्दे को लेकर ही जो शंकराचार्य जी हैं वो मराठी भाषा सीख रहे हैं। जी, तो जयप्रकाश बता रहे हैं कि 3 टीचर्स आए हुए हैं, मराठी टीचर्स, जो कि स्वामी जी को मराठी भाषा का ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें एक एक करके सिखा रहे हैं, अक्षर के साथ साथ सिखा रहे हैं। रुपेश भी हमारे साथ हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। रुपेश, जल्दी से, क्या ये जो भाषा विवाद है, क्योंकि देखिए बिहार बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करता है, कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, महाराष्ट्र में कई घटनाएं हो चुकी हैं जो कि यूपी बिहार वालों को टारगेट किया जाता रहा, तो बिहार काफ़ी विरोध करता रहा है। क्या ये सब वोट बैंक की राजनीति के तहत हो रहा है? जो बयान भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीएमसी के भी चुनाव है, बिहार में भी चुनाव का मौसम है। देखिए, महाराष्ट्र में और मुंबई में बिहारी लोग जो रहते हैं उनके साथ ये लंबा पुराना विवाद है, लेकिन इस वक्त चूंकि चुनाव है और 3 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, बिहार के 3 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, उसमें दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा बिहारी मुंबई में ही रहते हैं। और मुंबई में जो कुछ हो रहा है और बिहार में देखिए क्या हो रहा है, बिहार में इसको लेकर के आप देखिए यहाँ पर शव यात्रा, विरोध मार्च, पुतला दहन हर रोज़। बिहार में लगभग 5% या 5.5% जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, जो अपने यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान चलाते हैं, वो सामाजिक समरसता अभियान के तहत यहाँ पर हर रोज़ महाराष्ट्र में जो कुछ बिहारियों के साथ हो रहा है उसका विरोध यहाँ पे कर रहे हैं। कोई भाषा सीखना गलत नहीं है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन भाषा सीखने के पीछे मंशा क्या है और आप संदेश क्या देना चाहते हैं। अगर कोई बिहारी कहे कि आप भोजपुरी सीखिए, आप मैथिली सीखिए, आप मगही सीखिए, तब आप यहाँ पर रहेंगे। इसी तरह से अगर आप असमीज में जाइए, बंगाल में जाइए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है रुपेश। सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है